नमस्कार। कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। वैशाख का महीना शुरू हो गया है और वैशाख कृष्ण पक्ष षष्ठी को कश्मीर में हम वैताल षष्ठी के रूप में एक पर्व मनाते हैं। रैनावारी में वैताल भैरव के दो मंदिर स्थापित हैं। को बोलते हैं बोड वैताल, एक को बोलते हैं लॉकुट वैताल। जो बोड वैताल मतलब वो एल्डर भैरव का मंदिर है, वैताल भैरव का मंदिर, और लॉकुट वैताल जो है वो यंगर वाले वैताल का मंदिर है। लॉकुट वैताल जोगी लंगर में स्थित है और वहाँ पर एक शिव मंदिर भी है। वैताल मंदिर के साथ साथ एक शिव मंदिर भी है जहाँ पे सफ़ेद रंग से बना हुआ मार्बल का शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा वहाँ पर एक दुर्गा का भी मंदिर है जहाँ पर ललिता देवी की काले रंग के मार्बल से बनी हुई मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा जो बोड वैताल है वो करालियार इलाके में, वहाँ पे भी बहुत धूमधाम से ये दिन मनाया जाता है। प्रसाद के रूप में जो भक्त लोग होते हैं वो वहाँ पे तहर और सरवन यानी येलो राइस और जो कुक्ड लिवर, लैम्ब वगैरह का कुक्ड लिवर होता है वो ले जाते थे बना के, उसी का प्रसाद चढ़ता था वहाँ पे। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते थे वो तहर के साथ आलू या तहर के साथ सामन यानी पनीर बना के भी ले जाते थे और वहाँ पर जो बाकी लोग होते थे उनको प्रसाद के रूप में उसे बांटा जाता था। इस दिन के अलावा हर वैताल मंदिर में मंगलवार या शनिवार पे सब लोग अक्सर इकट्ठा हुआ करते थे और पूजा अर्चना करते थे। भैरवों को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि बाकी भारत के हिस्सों में भी बलि चढ़ाने की प्रथा है। इसी तरह कश्मीर में भी हम या तो जैसे हमने बोला कि सरवन और तहर का प्रसाद चढ़ते थे या शूशनोर जो कि लंग्स होते थे, भेड़ या बकरे के लंग्स होते थे, उसको भी चीलों को खिलाने का चलन था। आइए अब जानते हैं कि ये भैरव कौन है और हम क्यों इनकी पूजा करते हैं, कैसे इनकी पूजा करते हैं। भैरव शिव जी के गण होते हैं। अगर हम इनकी कोई मूर्ति देखें या कोई इनकी पिक्चर देखें तो हम देखेंगे कि इनके गले में मुंडमाला पहने रहते हैं ये, और इनके सर्पों के आभूषण पहने हुए होते हैं। इनके बाल अस्त व्यस्त अवस्था में पड़े रहते हैं। इनके हाथ में दंड होता है जिससे कि वे लोगों को दंडित करते हैं। इसके अलावा इनके और भी अस्त्र शस्त्र होते हैं और इनका वाहन कुत्ता होता है। भैरव माता पार्वती के अनुचर भी होते हैं, यानी जहाँ जहाँ माता पार्वती का मंदिर होता है या शक्तिपीठ, जहाँ जहाँ भारत में या कश्मीर में जहाँ जहाँ भी शक्तिपीठ स्थापित हैं वहाँ पर भैरव मंदिर ज़रूर होता है। अगर हम कश्मीर की ही बात करें तो अलग अलग शक्तिपीठों में भी भैरव मंदिर स्थापित है। जैसे रैना का अगर हम शक्तिपीठ देखें तुलमुल में तो वहाँ भूतेश्वर भैरव है। इसी तरह शारिका भगवती के शक्तिपीठ में वामदेव भैरव है। ज्वाला भगवती के शक्तिपीठ में महादेव भैरव का मंदिर है और त्रिपुर सुंदरी में कर्णेश्वर भैरव का मंदिर स्थापित है। भैरव क्षेत्रों के रक्षक भी माने जाते हैं। इसका मतलब अलग अलग इलाकों की सुरक्षा का दायित्व भैरवों के पास होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इनका वाहन कुत्ता होता है और साथ में इनका एक दंड भी हमेशा होता है। भैरवों के पास असाध्य रोगों को दूर करने का भी शक्ति होती है और इसीलिए ये अपने भक्तों के दुख तकलीफ को दूर करते हैं और भक्त अपनी परेशानी लेकर इनके पास जाते हैं और ये उनकी तकलीफ़ों को दूर करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन समय में कश्मीर में जब राजा प्रवर सिंह का राज्य था तो उन्होंने कश्मीर को 8 इलाकों में विभाजित किया था, जिसमें कि अलग अलग इन 8 इलाकों के अलग अलग 8 भैरव थे। इन इलाकों में उन भैरवों के मंदिर भी स्थापित किए गए हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ किन किन इलाकों में कौन से भैरव थे। जैसे रैनावारी और डल लेक के इलाके में वैताल राज भैरव थे और इनका टेम्पल भी रैनावारी में स्थित था। सत्थू बरबरशाह, गणपत्यार और अमीरा कदल इलाके में आनंदेश्वर भैरव का सुरक्षा कवच था और मैसूमा में इनका मंदिर भी स्थापित है। हब्बा कदल एरिया में तोशक राज भैरव सुरक्षा देते थे और इनका मंदिर भी हब्बा कदल में स्थित है। सफा कदल और छत्सबल इलाके में बहुखटेश्वर भैरव का सुरक्षा रहती थी और इनका मंदिर भी छत्सबल में स्थापित है। हारी पर्वत इलाके में और ओयल कदल इलाके में पूरनराज भैरव की सुरक्षा रहती थी और इनका जो मंदिर है वो वहाँ पे हवल एक जगह है, वहाँ पर इनका मंदिर है। फतेह कदल, बोहरी कदल इलाके में मंगलराज भैरव की सुरक्षा रहती थी।
इनका मंदिर भी फतेह कदल इलाके में स्थापित है। जैन कदल एरिया में जयक सेन भैरव का स्थान है और इनका मंदिर भी वहीं जैन कदल में है। इसके अतिरिक्त जो और इलाके थे वहाँ पर विशक सेन भैरव का स्थान है। कश्मीर में श्रीनगर को छोड़ के जो बाकी विलेजेस वगैरह और आते थे वहाँ पर भी अलग अलग भैरव का स्थान है, जैसे महाकाल भैरव, शीतलनाथ भैरव, नंदिकेश्वर भैरव, भीमराज भैरव और हटकेश्वर भैरव। कश्मीर में आतंकवाद के बढ़ने से इन मंदिरों को बहुत नष्ट कर दिया गया है। आज इन मंदिरों की क्या स्थिति है ये मैं ठीक से नहीं जानती। अगर आप में से कोई जानते हो तो ये जानकारी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।